Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. In this video बच्चों we are going to continue with miscellaneous exercise part 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th और 5th अगर हमने चेक किया तो वो पार्ट 1 में हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। मिसलेनियस पार्ट 1 के अंदर आपको 4th और 5th क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6th, 7th and 9th। Okay, let's go ahead and try and solve question number 6th first. Give examples of two functions. दो functions की बात की गई है बच्चों। यहाँ पर f दे दिया गया है n to z और g दे दिया गया है z to z, such that g of f is injective and g is not injective. हमको यहाँ पर बोला गया है दो फंक्शंस की बात की गई है। यहाँ पर f भी दिया है, g भी दिया है। हमको दो चीजें प्रूव करना है। g of f is injective while g is not injective. Injective का मतलब बच्चों, I am hoping you all remember, injective का मतलब वन फंक्शन होता है। यानी मेरे पास में डोमेन एंड कोडोमेन, for every element of domain I need to have a unique image in the codomain. Okay, और यहाँ पर अपने को हिंट भी दे दिया गया है, consider f of x is equal to x, g of x is equal to modulus of x. Before we start this, I will still keep on reminding you बच्चों, this channel is going to be of great importance to you all. Hit the subscribe button and motivate us to create more and more entertaining and informative videos for you all. So, going ahead, let's start with this sum. सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले we are going to understand हमको दिया क्या है, हम लोग वो लिख लेंगे। हमको यहाँ पर f दे दिया गया था, f के लिए हमारे पास में n to z था। यहाँ पर मेरे पास में डोमेन was n, कोडोमेन was z and g हमको दे दिया गया था z to z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स होने वाला है और n क्या रहेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहने वाला है हमारे पास में। हमको ये भी बोला गया है, यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया, कंसिडर f of x is equal to x, g of x is equal to modulus of x। ये भी लिख लेते हैं। Here f of x is equal to x and g of x is equal to modulus of x। अब हमको कंसिडर करना है g of x की बात करने वाले हैं हम लोग। g क्या है? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहे हैं हम लोग। तो g of x which is equal to, अब अगर मान लो इंटीजर है तो हमारे पास में दो आंसर्स आ जाएंगे। एक x आ जाएगा when x is greater than or equal to 0 एंड यहाँ पर माइनस एक्स भी आ जाएगा when मेरे पास में x is less than 0, बिकॉज इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू कैन बी प्लस एक्स ऑल्सो, माइनस एक्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस कंसिडर करना पड़ेगा हमको। चेक करते हैं बच्चों। मान लो अगर हमारे पास में g of 1 चेक किया हमने तो क्या मिल जाएगा? मतलब इसका जो x का वैल्यू है वो 1 बन जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ 1 विच इज गोइंग टू गिव मी 1 ओनली। एंड अगर हमने ऐसा चेक कर लिया, g of -1 चेक कर लिया तो मॉडुलस ऑफ -1 विच इज गोइंग टू गिव मी 1 अगेन। यहाँ पे तो पंगा हो गया बच्चों। फॉर द मेरे पास में क्या हुआ? डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इन माई डोमेन मुझे यहाँ पर सेम इमेज मिल रहा इन माई कोडोमेन। यहाँ पंगा हो गया बच्चों। हियर फॉर different elements in domain we have same image in the codomain. Therefore we can say, therefore g is not injective। यहाँ पर g will not be injective, ing। यहाँ पर g is not injective बच्चों, बिकॉज मेरे पास में क्या हुआ? g of 1 भी मुझे 1 मिला, g of -1 भी मुझे 1 मिला। डिफरेंट एलिमेंट्स इन माई डोमेन, उनका इमेज जो बनेगा कोडोमेन में वो सेम बन रहा था। यहाँ पर 1-1 रिलेशन नहीं होगा। g is not injective, that is not 1-1। ये 1-1 फंक्शन कभी नहीं बनने वाला।
ओके, एक चीज तो प्रूफ हो गई, अब GOF भी प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। GOF के लिए हमको करना क्या होगा, वी ऑलरेडी नो दिस कि अगर मेरे पास में GOF है, मैं इसको पहले डिवाइड कर लेता हूं पेज को। अब यहां पर हमको क्या दिया गया था, यहां पर मेरे पास में GOF की बात कर रहे हैं। GOF होता क्या है, GOF यहां पर F हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ G। इसका मतलब क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ X बनने वाला है ये ना। F ऑफ X का मतलब क्या, F ऑफ X तो मेरे पास में X था, इसको उठाकर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मुझे एक्चुअली मिलने वाला क्या है, G ऑफ मॉड्यूलस ऑफ X, यानी ये जो बना मेरे पास में ये तो मॉड्यूलस ऑफ X बन जाएगा। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ X ही मिलने वाला है। यानी यहाँ पर अगर मैंने ये जो F ऑफ X था इसको उठाया यहाँ पे डाल दिया, ये मेरे पास में X था, इसको उठाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मॉड्यूलस ऑफ X ही मिलने वाला है मुझे। Therefore G ऑफ F फॉर X, मॉड्यूलस ऑफ X मेरे पास में क्या बन जाएगा। अगेन यहाँ पर मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ पर मैं ये F को उठाकर G में डाल दिया, तो मेरे पास में G क्या था, G वॉज इंटीजर्स। तो अगेन मेरे पास में क्या आएगा, X आ जाएगा, when X is greater than or equal to 0, माइनस X बन जाएगा, X is less than 0। ये क्या था बच्चों, ये G ऑफ X ही था मेरे पास में। Here X will always be a natural number, a natural number, always be a natural number। Why? मॉड्यूलस ऑफ X है बच्चों। अगर मैं पॉजिटिव भी चेक करूंगा तब भी वो पॉजिटिव आने वाला, नेगेटिव भी चेक करूंगा तो भी वो पॉजिटिव आने वाला। सिंस G ऑफ F फॉर X इज मॉड्यूलस ऑफ X, तो यहाँ पर मेरे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। Therefore we can say that for every element in domain we have a unique element in codomain, therefore G of F for X will be injective, that is 1-1 function। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में हमेशा, यहाँ पर अगर मान लो मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया तो मॉड्यूलस ऑफ 1 विल बी 1। मेरे पास में डोमेन को डोमेन के एलिमेंट्स अलग अलग होने वाले हैं। हर एक एलिमेंट इन माय डोमेन विल हैव अ यूनिक इमेज इन माय को डोमेन। इस तरीके से कभी नहीं होगा हमारे पास में कि मेरे पास में 2 एलिमेंट्स आए उसका इमेज सेम आ रहा। यहाँ पर मेरे पास में x विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। हेंस वी कैन से हर एक एलिमेंट इन माय डोमेन विल हैव अ यूनिक इमेज इन माय को डोमेन। मैं पॉजिटिव भी कंसिडर करूं तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी कंसिडर करूं तब भी पॉजिटिव आने वाला है मेरे पास में। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज डेफिनेटली बनेगा, वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। गोइंग अहेड बच्चों, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस। यहाँ पे 2 फंक्शंस हमको दे दिए गए हैं। f यहाँ पर डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, G के लिए भी डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स है, सच दैट GOF इज ऑन टू बट F इज नॉट ऑन टू। हमको हिंट भी दे दिया गया है, वी गॉट टू कंसिडर f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड g of x हमको दे दिया गया है x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये समझ जाएंगे व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर बच्चों हमको याद रहेगा हमारा को डोमेन पूरा के पूरा भरा होता है, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स इन द को डोमेन विल हैव सम और दी अदर, कोई ना कोई एक प्री इमेज होता है इन दी डोमेन। ओके, लेट्स नाउ ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। f is given to us n to n, g is also given us n to n, and हमको क्या दिया गया है, f of x is given to us as x plus 1 and g of x हमको दे दिया गया है x minus 1 और 1, x is bigger than 1, x is equal to 1।
सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि f जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर दी ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं बच्चों। अब हमको क्या दिया गया है, f of x is given to us as x plus 1, और यहाँ पे क्या दिया था, मेरा डोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, को डोमेन इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। चेक करते हैं क्या होगा। अगर मैंने ऐसा बोल दिया लेट y बी इक्वल टू f of x एंड y बिलोंगिंग टू माई को डोमेन विच इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब क्या हो जाएगा, therefore y will be equal to x plus 1. Let me express x in terms of y. Therefore x का वैल्यू क्या बन जाएगा, y minus 1 बन जाएगा। अब अगर मैं चेक करूं, मैं कोई भी वैल्यू ले लूं ऑफ y, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया इफ y इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x क्या बन जाएगा 1 minus 1 which gives me 0 which does not belong to a natural number. x does not belong to a natural number, y belongs to a set of natural number। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई ना कोई यहाँ पर एक इमेज छूट जाएगा। Therefore we can say that our codomain is not fully occupied, therefore it is not onto, ये onto फंक्शन नहीं बनेगा बच्चों। f का जो वैल्यू था ये onto नहीं बना, y बिकॉज मेरे पास में अगर मैंने y का वैल्यू कंसिडर किया जो नेचुरल नंबर पे था, x का वैल्यू 0 आया जो नेचुरल नंबर पे नहीं था, हेंस onto फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं बच्चों कि GOF ये onto बनेगा या नहीं बनेगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया था, यहाँ पर हमारे पास में g of x हमको दिया गया है x minus 1, x is bigger than 1 and 1 where x is equal to 1। चेक करते हैं अभी। अब अगर मैं चेक करूं यहाँ पर बच्चों, हमको GOF फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मेरे पास में x plus 1 भी है एंड यहाँ पर दो टर्म्स आने वाले हैं मेरे पास में, फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x बिगर देन 1। चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड मैं यही पे करता हूँ फॉर x इज बिगर देन 1। अब क्या होने वाला है यहाँ पर मेरे पास में g ऑफ x, अभी x इक्वल टू 1 के लिए क्या था, g ऑफ x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, f ऑफ x को उठाएंगे यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन f ऑफ x के अंदर हमें चेक किया यहाँ पर तो x है, लेकिन g ऑफ x फॉर x इक्वल टू 1 वहाँ पर x तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी 1 ही बन जाएगा। देयरफॉर g ऑफ f विल ओनली बी इक्वल टू 1। नाउ अब सिमिलरली इसके लिए भी चेक करते हैं, g ऑफ x क्या बन जाएगा, g ऑफ x हमको दिया गया है x माइनस 1, therefore g ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, जहाँ पर भी मेरे पास में x दिखाई दे रहा वहाँ पर हम लोग x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया और ये माइनस 1 तो वैसे के वैसा, x प्लस 1 माइनस 1 दे बोथ गेट कैंसल्ड, तो मेरे पास में g ऑफ f क्या मिला, मुझे x मिला। देयरफॉर वी कैन राइट g ऑफ f, अब दो वैल्यूज मिल गए मुझे बच्चों, मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये x बन जाएगा, ये x बनेगा कब, when x is greater than 1 एंड ये 1 मुझे मिलेगा when x is equal to 1। मेरे पास में g ऑफ f क्या मिला था मुझे, g ऑफ f मुझे मिल गया था as 1, कब मिला, जब x was equal to 1 एंड जब मेरे पास में x का वैल्यू बिगर देन 1 था, तो g ऑफ f का वैल्यू क्या बन गया था, x बन गया था। अब लेट्स कंसिडर लेट g ऑफ f बी इक्वल टू y, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y विच बिलोंग्स टू आर को डोमेन विच इज नेचुरल नंबर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर मेरे पास में x है, x इज बिगर देन 1 और यहाँ पर 1 है where x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने y कंसिडर किया एज नेचुरल नंबर, y इज इक्वल टू x, तो इफ y
इफ y इज अ नेचुरल नंबर, अगर y नेचुरल नंबर बन जाता है, therefore x is also a natural number, x is also a natural number, since x is equal to y, यहाँ पर आपको मिल जाएगा y is equal to x और x is equal to y, तो दोनों मेरे पास नेचुरल नंबर्स बन गए। हम लोग ये बोल सकते हैं ये डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन बना। अगर x आ रहा नेचुरल नंबर से, y भी आ रहा नेचुरल नंबर से, y नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर, दोनों बिलोंग्स टू देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, कोडोमेन्स। Therefore we can say that our codomain is fully occupied. Therefore GOF is definitely हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा बच्चों। आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर x और y से नहीं आया था, एक नेचुरल नंबर से था, एक वही टर्म नेचुरल नंबर से नहीं आ रहा था, हैंस ये ऑन टू नहीं बना। यहाँ पर ऐसा केस में नहीं आता, हमने दोनों के केस में GOF निकाला एंड दो वैल्यूज मिल गए मेरे को। अगर मैं y का वैल्यू नेचुरल नंबर पकड़ता हूँ तो x भी नेचुरल नंबर होगा, ये डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। वही चीज हमको प्रूव करनी थी कि बाबा f जो है वो ऑन टू नहीं है, GOF इज डेफिनेटली एन ऑन टू फंक्शन। गोइंग एट स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। ऑल्सो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 8 हमने मिसलेनियस पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है बच्चों ऑलरेडी। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सम। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X या स्मॉल x भी पकड़ सकते हैं इसको, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। हमको क्या दिया है, P of x मल्टीप्लाइड बाय P of x टू P of x गिवन बाय A star B is A intersection B। नाउ वी ऑलरेडी नो दिस बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। With all A and B in P of X, where P of X is a power set of X. We already know this। power set में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स भी आएंगे, एम्प्टी सेट भी आएगा एंड पूरा के पूरा सेट भी आने वाला है उसके अंदर। Show that capital X is the identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट हमको प्रूव करना है सबसे पहले तो। फॉर दिस ऑपरेशन एंड x is the only invertible element in P of X with respect to the operation star। Let's understand this sum। Let's go one by one, step by step इसको करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमको दिया गया है A स्टार B। सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं A स्टार B is equal to A intersection B where every A B belonging to P of X। P of X हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट लेवल पे क्या दिया है, P of X मल्टीप्लाइड बाय P of X टू P of X हमको दे दिया गया है। एक नॉन एम्प्टी सेट X हमको कंसिडर करना है। नाउ वी हैव गॉट टू प्रूव दिस कि X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहली बात, फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट, नाउ वी नो दिस ऑलरेडी, A star E will be equal to E star A। That has to give me A, where E is the identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट का फंडामेंटल क्या होता है, A स्टार E should be equal to, इसके मैं अगर उल्टा भी कर दूं, E स्टार A should give me A only। दोनों की वैल्यूज A में आनी चाहिए। Therefore what we can say is A star X should be equal to X star A। That has to be equal to A only। दोनों के वैल्यूज मुझे A ही मिलने चाहिए। Now अब यहाँ पे हमको दे दिया गया था A स्टार B was A intersection B। Therefore अब हम करेंगे क्या, A स्टार X will be equal to A intersection X। A intersection X यानी क्या, जो एलिमेंट्स मेरे पास में यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो मेरे पास में एलिमेंट्स A रहने वाले हैं वो एलिमेंट्स X में भी आएंगे और जो X में है वो A में भी आने वाले हैं। यानी तो यहाँ पर A जो है ये पूरा पूरा X में आने वाला है, which is going to give me A only। Similarly we can also say similarly हमारे पास में X star A will also be equal to X
इंटरसेक्शन ए, ये भी ए आने वाला है। तो यहाँ पर भी ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया। सिंस बाय 1 and 2 मेरे पास में क्या आएगा, ए स्टार एक्स विच इज इक्वल टू ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्टार ए। ध्यान रहे बच्चों, हमारे पास में ये इंटरसेक्शन की बात की गई थी जो कॉमन एलिमेंट्स में होते हैं, और पी ऑफ एक्स क्या है, पावर सेट है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आई विल राइट डाउन इन अ नोट पी ऑफ एक्स विच इज पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, all elements including phi individual individual elements as well as all other elements together make a power set। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं बच्चों, अगर मेरे पास में अगर ऐसा आ जाए, a का वैल्यू अगर मैंने कंसिडर किया 1 2, अगर मैंने 1 2 कंसिडर किया, देयरफॉर पावर सेट ऑफ a क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 भी आएगा, यहाँ पर मेरे पास में 1 भी आएगा, यहाँ पर मेरे पास में 2 भी आएगा, और मेरे पास में 1 और 2 भी आने वाला है। यानी 5 भी आएगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी आएंगे और टोटल एलिमेंट्स भी आने वाले हैं, उसको बोलते हैं पावर सेट। और मेरे पास में इंटरसेक्शन एन क्या जैसे किया था हमने, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, जब भी मेरे पास में पावर ऑफ एक्स है, हमारे पास में पावर सेट ऑफ एक्स है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आने वाले मेरे पास में, ए के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले, एक्स के भी सारे एलिमेंट्स आने वाले। अगर मैं कॉमन निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन एक्स विल डेफिनेटली बी ए, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स भी आ गए, एक्स के भी आ गए, दोनों का इंटरसेक्शन विल डेफिनेटली बी ए। एंड देन इसका उल्टा भी कर लिया हमने, एक्स इंटरसेक्शन ए, ये भी इसके अंदर में भी सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ए और जो बी है, ए और जो एक्स है, ये पावर सेट ऑफ एक्स बनने वाला है हमारे पास। तो पावर सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट as it satisfies the condition of identity element। ये आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हेंस x बिकम्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये नोट में याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग भूल जाते हैं यूजुअली। पावर सेट का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट आने वाला, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, सबसे पहला वाला टर्म आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये। अब हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, अब हमको चेक क्या करना है बच्चों, हमको ये बोला गया है, नेक्स्ट वाज वी गॉट टू चेक x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन p ऑफ x। ये चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन है। लेट्स राइट डाउन, फॉर द इन्वर्टिबल एलिमेंट x, ये क्या होने वाला, A intersection B has to be equal to X, which also has to be equal to B star A। यहाँ पर अपने को दे दिया गया था इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, Here A स्टार B ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B। अगर इसको हमको X बनाना है, या फिर B स्टार A, B इंटरसेक्शन A, इसको अगर हमको x बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, व्हेन a का वैल्यू जो रहेगा विल बी सेम एज b का वैल्यू जो होगा विल बी सेम एज x। तीनों के जब वैल्यू सेम आएंगे तब हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला कि a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू x, b इंटरसेक्शन a इज ऑल्सो इक्वल टू x। यानी सारे के सारे एलिमेंट्स a
कि बी के और एक्स के जब सेम हो जाएंगे तब मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आने वाले हैं. Therefore we can say, therefore x is the only invertible element in P of x. हमारे पास में क्या आ गया, जैसे ये हमने लिखा x is the only invertible element in P of x, satisfying as it is, satisfying the given condition in star. तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया. ये सम लग बहुत रहा था कंफ्यूजिंग, काफ़ी कुछ बड़ा दिया गया था. दो प्रॉपर्टीज़ हमने समझे हैं. पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन हमने याद किया, इंटरसेक्शन क्या रहता, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने दोनों पढ़े हुए हैं. तो हमने बस यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के हिसाब से प्रूव कर दिया था, दोनों का वैल्यूज ए आएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया था. और इन्वर्टिबल के लिए हमने क्या किया था, ए स्टार बी हैज़ टू बी इक्वल टू एक्स एंड बी स्टार ए शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स. यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की बात की गई थी, हमको दे दिया गया था बच्चों पी ऑफ एक्स. और ये पॉसिबल कब होगा, जब ए का वैल्यू सेम हो जाएगा बी के साथ में, सेम हो जाएगा एक्स के साथ में. हेंस एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट जो हमको प्रूव करना था बच्चों. x is the only invertible element in P of x. दोनों का वैल्यू x आया था हमारे पास में, दोनों के वैल्यूज x आए थे, hence it was the only element in P of x. I am hoping students you are understanding my style of teaching. For any doubts, please feel free to comment below. Also, you can mail me all your doubts बच्चों. If this video has added some value in your life, please hit the subscribe button for me to get motivated and make more and more entertaining and interesting videos for you all. Next video में बच्चों कुछ और भी interesting sums करेंगे. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.